प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुने, जिस युक्ति से इस दृश्य जगत के अत्यंताभाव का बोध होकर मुक्ति का उदय हो, उस उत्तम युक्ति का आप मुझे उपदेश कीजिए। द्वैत का अभाव होने पर ही निर्वाण सुलभ होता है। इसलिए जिस प्रकार इस दृश्य जगत की अत्यंत असत्ता सिद्ध हो और इसके रूप में स्वभावनिष्ठ ब्रह्म ही विराजमान है, यह बोध हो जाए, वैसा ही उपदेश मुझे दीजिए। महर्षि, किस युक्ति से इस बात का ज्ञान होता है और कैसे यह बात सिद्ध होती है? इस ज्ञान के सिद्ध हो जाने पर तो फिर कुछ साध्य यानी कर्तव्य शेष नहीं रह जाएगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़मूल हो गई है। निश्चय ही विचार रूपी मंत्र से इसका समूल नाश हो जाता है। सब प्रकार की वस्तुओं से युक्त तथा देवता, असुर और किन्नर आदि सहित यह जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप सारा जगत दिखाई देता है, वह महाप्रलय काल में असत एवं अदृश्य रूप होकर न जाने कहाँ चला जाता है और नष्ट हो जाता है। तदंतर नाम और रूप से रहित शांत गंभीर एवं अनिर्वचनीय सत अवशिष्ट रहता है। वह न तो तेज है, न फैला हुआ अंधकार है, न शून्य है, न आकारवान है, न दृश्य है, न दर्शन है और न भूतों तथा भौतिक पदार्थों का समूह ही है। वह विलक्षण सद्वस्तु अंतस रूप से स्थित है। नाम रूप से रहित होने के कारण ही उसके स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका स्वरूप पूर्ण से भी पूर्णतर है। वह दृश्य, शून्य, चिन्मात्र, असीम, अजर, शिव आदि मध्य और अंत से रहित, कारण शून्य तथा रोग शोक आदि से रहित है। उसके न कान हैं, न जीभ है, न नासिका है, न त्वचा है, न नेत्र ही हैं, तथापि वह सदा सभी जगह सुनता है, इस रस का आस्वादन करता है, सूंघता है, स्पर्श करता है और देखता है। जिस प्रकाश से पूर्वोक्त सदसत व स्वरूप प्रपंच दिखाई देता है, वह चैतन्यमय प्रकाश भी वही है। विविध सृष्टियों से विचित्र रूप धारण करने वाला भी वही है। आदि अंत से शून्य स्वरूप को पाकर सर्वत्र प्रकाशित होने वाला नित्य चेतन ब्रह्म भी वही है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।